Good afternoon class. Today we are going to discuss about formation of molecular orbital. Students, earlier to this we have seen about molecular orbital and we have seen some references point, or you can basically say some features of molecular orbital, which was given by, the concept was given by F. Hund and R. S. Mulliken. Now students, we are going to see the formation of molecular orbital. So students, earlier also I have told you this formation we will discuss in the topic, that is LCAO, which means linear combination of atomic orbital. So let us see what is this. Students, talking about the linear combination of atomic orbital, so it has been adopted, and when we apply this method to homonuclear diatomic hydrogen molecule, so we have to consider a situation. Suppose we are considering homonuclear diatomic molecule, suppose we are taking hydrogen. So for hydrogen students, and we are assuming the molecules as A for hydrogen, one hydrogen, and B for second hydrogen, okay, and each hydrogen atom is in ground state, has one electron in 1s orbital. We know the configuration, it is 1s1 for this also, 1s1 for this also. So the atomic orbital of these atoms may be represented by functions. तो इन्हें हम फंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे एज साई ए एंड साई बी. ओके स्टूडेंट्स, जब हम इन्हें फंक्शंस के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम मैथमेटिकली जो फॉर्मेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे जो कि होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन के तौर पे कैसे वेव फंक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है, वो रिजल्ट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल की, तो साई ए साई बी ये दोनों फंक्शन है, साई ए साई बी. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो सिग्मा एंड सिग्मा स्टार हैं वो ऐसे फॉर्म्ड हो सकते हैं, लाइक सिग्मा and sigma star. So the molecular orbital sigma formed by the addition of atomic orbital is called bonding molecular orbital. So students, जो एडिशन से फॉर्म होंगे उन्हें हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहेंगे, और जो सब्सट्रैक्शन से फॉर्म होंगे उन्हें हम एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपको जब भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना है, अभी जब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको बताएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो वहाँ आप इसको क्लियरली समझ सकते हैं. लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए, आपको सबसे पहले एनर्जी के लिए बनाना है, तो ये आपको इंक्रीजिंग एनर्जी को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, जो साई ए है ये साई बी है, ये वन हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. अभी जब ये साई ए साई बी एडअप हो रहा है, तब ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है जिसकी एनर्जी लो है, और जब ये सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसकी एनर्जी हाई है. लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये मोर स्टेबल है और ये थोड़ा कम स्टेबल है. स्टूडेंट्स, जो हम कह रहे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो आपको इसके लिए सिग्मा या सिग्मा स्टार करना है इफ़ इट इज़ द केस ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग. और स्टूडेंट्स, अगर इसमें पाई बॉन्डिंग की बात होगी तो आप कहेंगे पाई एंड पाई स्टार. ओके, तो यहाँ डिपेंड करेगा, जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में देखे थे कि अगर आपकी ओवरलैपिंग की एक्सटेंट ज़्यादा है, या बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर आपकी ओवरलैपिंग साइडवेज हुई थी तो हम उसको कहते थे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर जो है वो अगर स्फेरिकल हो रही थी या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही थी तो हम कहते थे कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती थी तो हम बोलते थे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप कैसे देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को, जो भी आप आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन तब होगा जब जो सिमेट्री हमें दिखेगी, जैसे कि सिमेट्री होगी बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग. ठीक है, और वहीं पे जब अनसिमेट्रिक रहेगा तो पाई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा. और एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अगर हम p की ऑर्बिटल की बात करें, px, py, pz,
जो आपका ये pz होगा इसको हम मानेंगे एक्सिस पे अलोंग द एक्सिस। तो जब हम इसको करते हैं तो ये क्या करता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। आप कह सकते हैं सिग्मा अगर बॉन्डिंग में हो रहा है, एडअप होगा अगर दोनों का फंक्शन, और अगर दोनों का फंक्शन सब्सट्रैक्ट होगा तो एंटी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। ओके, आगे आप स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं कंडीशंस क्या हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें मॉलिकुलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए, और ऑलमोस्ट हम सेम ही एनर्जीज देखते हैं स्टूडेंट्स। वेट देखिए, मतलब अगर 1s है तो ये 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s है 2s के साथ कंबाइन करेगा, 2p है तो 2p के साथ कंबाइन करेगा। ओके, सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिकुलर एक्सिस। मतलब सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री मॉलिकुलर एक्सिस का अलोंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2pz ऑर्बिटल है तो एक एटम जो 2pz का है वो कंबाइन करेगा 2pz के साथ ही 2px। लेकिन अगर हम बात करें 2px 2py की तो 2px 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py 2py के साथ, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम 2pz वाले को कंबाइन करा दें 2px के साथ, ठीक है। यही ये पॉइंट कह रहा है। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट इज द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग ज़्यादा एक्सटेंट तक होनी चाहिए। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल की तो पहले भी हमने आपको बताया था कि इसमें आप सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल देखेंगे और पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल देखेंगे। तो अगर सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल है तो वो क्या होंगे, बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होंगे, जबकि पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होंगे, नॉट सिमेट्रिकल। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी आगे जब हम और एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि O2 हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया, तो उसके केस में हम देखेंगे कैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।